झांसी जनपद कोरोना से हुआ मुक्त। आखिरी संक्रमित मरीज की रिपोर्ट नेगेटिव आने से जनपद में दौड़ी खुशी की लहर। 21 दिनों तक यदि कोई भी कोरोना संक्रमित मरीज झांसी में नहीं मिलता तो झांसी को ग्रीन जोन में शामिल कर लिया जाएगा। झांसी के जिन इलाकों से संक्रमित मरीज मिले थे, उन इलाकों में सील का दायरा भी कम किया जा गया। पहले सील दायरा 1 किलोमीटर था, जो अब घटकर 500 मीटर आ गया है। झांसी मेडिकल कॉलेज से कोरोना संक्रमित मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आने पर डिस्चार्ज किया गया। कुछ लोगों को डिस्चार्ज बाद में किया जाएगा। जिलाधिकारी झांसी आंद्रा वामसी ने जनपद वासियों से अपील की है कि लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंस का पालन करें, जिससे संक्रमण पूरी तरह से थम जाए। जनपद झांसी में कुल मिला के 2458 सैंपल्स की टेस्टिंग की गई है, जिसमें 2365 सैंपल्स की जो नेगेटिव पाया गया था। वर्तमान में 54 हमारा मतलब सैंपल की एनालिसिस स्टेज में है, जो पेंडेंसी है, और 9 सैंपल्स को तो पहले से रिजेक्ट कर चुके थे। तो इसके माध्यम से अगर देखा जाए, लगभग 30 केसेस है हमारा पॉजिटिव जो चल रहा था, और आज की तारीख में जितने भी हमारा पॉजिटिव्स है सब नेगेटिव हो गया है। और उस 30 केसेस में 4 केसेस की जो कोविड डेथ हुई थी, उसमें बहुत सारे गंभीर बीमारी का कारण है, और बहुत सारे वृद्ध लोग भी है। मुख्य रूप से 2 वृद्ध हैं, 60 साल के ऊपर है और 82 साल के ऊपर है, और 2 लोग हैं जो एक तो बेड रिडन है, और एक का तो क्रॉनिक इलनेस चल रहा है डायबिटीज़ के माध्यम से, और ट्यूबरकुलोसिस से भी पीड़ित था। अन्य जो 26 लोगों में 26 लोग जिनका जो भी है पॉजिटिव जो आए थे, वो तो नेगेटिव टर्नअप हुआ था, और इसमें 18 लोगों को डिस्चार्ज भी हम लोग कर चुके थे। वर्तमान में 8 लोगों को अपने जो 14 दिन की अवधि के हिसाब से हम लोग डिस्चार्ज करेंगे। तो कल परसों में तो 2-4 लोगों को डिस्चार्ज करते हैं, जिसमें जो डिस्चार्ज हुए थे उसमें हमारा उत्तर प्रदेश के 3 पुलिस कांस्टेबल्स भी थे क्वारंटाइन कैंप से जो डिस्चार्ज हुआ था। एक यूपीएसआरटीसी का ड्राइवर भी था, और साथ में 2 बच्चे भी हैं, 2 साल के और 5 साल की भी हैं। और हमारा पहला पेशेंट जो निकल के आया था ओरछा गेट के आसपास, जिसको हमने पहला हॉटस्पॉट घोषित किया था, वहाँ उस इलाके की सारी जो भी कोविड पॉजिटिव है सब नेगेटिव्स हो गया। और ये सारे लोगों की जो भी है कॉन्टैक्ट्स हमने ट्रेस किया था। ट्रेसिंग में जो हमें पता चला था 7 हॉटस्पॉट्स में लगभग 508 है जो सिम्टोमेटिक डायरेक्ट है, जो एसिम्टोमेटिक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से हैं, और एसिम्टोमेटिक इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी हैं। इन सभी केसेस को पीस मील मैनर में डे टू डे बेसिस में सबका सैम्पलिंग हमने लेके टेस्टिंग करके लैब का रिजल्ट फॉलोअप करके ये कंक्लूजन में आया कि 508 सैंपल्स में 475 सैंपल्स नेगेटिव पाए गए थे, और लगभग 30 पॉजिटिव्स है। आज की तारीख में वो 30 में 26 नेगेटिव हो गए थे, और 3 और बचा है जो हमें इनकी जो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो एसिम्टोमेटिक केसेस की सैंपल टेस्ट आना बाकी है, वो कल शाम तक मिल जाएगी। तो आशा करते हैं कि लोग अपना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दूरी बना के रखें और मास्क का इस्तेमाल करते रहें, और जो प्रोटोकॉल्स है उसका उल्लंघन ना करें, और अपना इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए सारी व्यवस्था भी सुनिश्चित करें। साथ में ये भी कहना है कि पहले हमारे शासनादेश के हिसाब से जो कंटेनमेंट जोन की कुछ कंडीशंस रिवाइज हुई हैं, तो हमारे जो 7 हॉटस्पॉट्स में हम लोगों को ये कहना है कि 3 हॉटस्पॉट जैसे दीनदयाल नगर, सिपरी बाज़ार, बल्लमपुर जो थाना प्रेम नगर से जुड़े हैं, वह और नगर पंचायत गरोटा जो द्वारिकापुरी है, यहाँ पे कंटेनमेंट जोन का जो भी है पूर्व में 500 मीटर के रेडियस की दूरी बनाए गए थे। अब नवीन शासनादेश के हिसाब से ये 3 कंटेनमेंट जोन को मोहल्ला के अंतर्गत ही सीमित हम लोग करेंगे। ये तो एक ये हो गया, 3 कंटेनमेंट जोन को हम मोहल्ला के अंतर्गत ही सीमित करते हैं, और 4 और हॉटस्पॉट्स है जहाँ पे एक से भी ज़्यादा केसेस हैं, जैसे ओरछा गेट है, जैसे बिसात थाना है, जैसे थाना कोतवाली है, जैसे जलालपुरा गांव है, और तहसील टारोली का, और फाइनली एक सिमरावारी है जो BHEL के बगल में जो गांव है। यहाँ पे इस कंटेनमेंट जोन को नए शासनादेश के तहत 500 मीटर के रेडियस में ही सीमित किया जाता है, या तथा उसके उपरांत 250 मीटर में बफर जोन भी होगा। तो ये जो 1 किलोमीटर की रेडियस है, उसमें जो संशोधन हुआ था, मैं उसको उसी के हिसाब से कंटेनमेंट जोन को जो 21 दिन की अवधि तक हम इसको एग्जामिन करेंगे। जो हमारे जो पूर्व से भी जो सूचना मिली थी कि 21 दिन का जो नोटिफिकेशन किया था, ओरछा गेट है 3 जून तक हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, और क्योंकि लास्ट केस जो निकल के आई थी वो 13 मई को निकल के आई,
और BHL की जो सिमरावारी है जो 31 मई तक हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट केस जो निकल के आई 10 मई को ही निकल के आई। और बिसात खाना जो थाना कोतवाली से जुड़े हैं वो भी 3 जून के आसपास, दीनदयाल नगर सिपरी है जो 30 मई के आसपास, और बलमपुर थाना प्रेम नगर है ये भी 3 जून के आसपास, और द्वारिकापुरी नगर पंचायत गरौठा जो भी 31 मई के आसपास, और ग्राम जलालपुरा तहसील गरौठा ये भी 3 जून के आसपास। इसको हम एक लास्ट केस जो निकला था उसकी 21 दिन की अवधि के हिसाब से हम इनको कंटेनमेंट जोन से हटाने की व्यवस्था सुनिश्चित करा देंगे। और साथ में जो नए कंटेनमेंट जोन के हिसाब से जो जहाँ पे एक से ज़्यादा केसेस हैं वहाँ पे तो 500 मीटर है कंटेनमेंट जोन की रेडियस, और बफर 250 मीटर भी और एक्सेस है। और जहाँ पे एक ही केस का है और वहाँ पे 3 हॉटस्पॉट्स ऐसे हैं जो 400 मीटर के रेडियस वाले, सिर्फ मोहल्ले तक ही हम लोग उसको सीमा बना के रखेंगे।